हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 11th क्लास केमिस्ट्री में इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज जो है और अदर टाइप्स के जो न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, मोल कॉन्सेप्ट के वो तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। नंबर ऑफ मोल्स 3 तरीके से निकाला जा सकता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23, या फिर नंबर ऑफ एटम्स, अगर गैस के एटम में है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी। इसके साथ एक चीज हमने बताया था कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या पता चल जाए तो एटम की संख्या कैसे पता लगाए। तो इसके लिए एक वर्ड हमने यूज किया था, एटम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है बेटा किसी भी मॉलिक्यूल में कुल जितने एटम प्रेजेंट हैं। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो यूज होते हैं उसको हम कहते हैं उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या पूछता है कि जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल हमने ले लिया Na2CO3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम की बजाय वो पूछता है कि सोडियम एटम कितने हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो यहां पे फिर टोटल एटॉमिसिटी की बजाय जिस एटम की संख्या आपको निकालना है उस एटम की एटॉमिसिटी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कुछ एक न्यूमेरिकल आज हम लेके यहाँ पे चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ S8 सल्फर। सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8। क्या दिया गया है आपको, क्या निकालना है, हाउ मेनी एटम्स, और क्या दिया गया है, मास। ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया गया है? गिवन मास दिया गया बेटा 64 डिवाइडेड बाय सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8 और इसका एटॉमिक मास होता है 32। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा बेटा 32 × 8। ठीक है, ये आ गया 0.25 मोल्स। 0.25 मोल्स। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूल कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। अब आपको क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए इसको तो आप यहीं रख दीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था 0.25 इंटू ये इधर आ जाएगा 6.022 × 10⁻23। यह आ जाएगा ये 1.505 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लगभग इतना आंसर आएगा शायद, बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख लो। अब निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 1.505
into S8, then atomicity is 8, total number of atom into 8. ठीक है, और याद रहेगा 12.040 into 10 raised to power 23 या 1.204 into 10 raised to power 24 atoms. ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स निकाल सकते हैं. ये तो टोटल एटम और टोटल मॉलिक्यूल हो गया. अब हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपको, जैसे हमने यहाँ कहा Na2CO3 दिया गया, Na2CO3 में आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच एटम, यानी हर एक एटम की अलग अलग आपको संख्या बतानी है, उनके नंबर्स बताने हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फिर से कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एटम की संख्या बतानी है तो पहले आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां से आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके आते हैं. पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मोल्स को 6.022 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते हैं. ठीक है, तो यही सेम थिंग्स यहां पे भी सेकंड क्वेश्चन में. पहले निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स, इसी में हम कर दे रहे हैं. देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास कितना दिया गया भाई, 53 ग्राम, डिवाइडेड बाई सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सोडियम का 23 टू जा 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 48, यह आ जाएगा 106 या 0.5. कितना आ गया, 0.5 मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहां से आ गए. अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप क्या रखेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे 0.5, ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0.5 का मतलब होता है 1/2. ठीक है, तो यह आ जाएगा 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. ठीक है, अब आपको निकालना है बेटा ईच एटम. तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू atomicity. Number of molecules into atomicity, and number of molecules you have calculated, that is 3.011 and into 10 raised to power 23. And the atomicity, overall atomicity, in case of overall atomicity you can calculate 2 plus 1 plus 3, I think 6. But here you have to calculate the number of atoms of each type separately. So we have to take an atomicity separately for each atom. जो सोडियम के लिए 2 है, कार्बन के लिए 1 है, ऑक्सीजन के लिए 3 है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 raised to power 23 मल्टीप्लाई बाई सोडियम की एटॉमिसिटी कितनी यहां पे 2, तो आ जाएगा ये सेम 6.022 इंटू 10 raised to power 23. ऐसे फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने दिए गए, 3.011 इंटू 10 raised to power 23 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन. कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, इंटू 1, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 3.011 into 10 raised to power 23 atoms. The next is
ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू सेम थिंग्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.011 into 10 raised to power 23 into ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहाँ कितनी है 3 है, ठीक है, तो यह आ जाएगा 9.033 into 10 raised to power 23। इस तरीके से सभी एटम्स की संख्या जो है 53 ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि टोटल एटम कितने हैं, तो टोटल एटम के लिए आपको इन तीनों को चाहे आप जोड़ लीजिए, या फिर नंबर ऑफ टोटल एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ टोटल एटम इज इक्वल टू 3.011 into 10 raised to power 23 मल्टीप्लाइड बाई ओवरऑल एटॉमिसिटी, ओवरऑल एटॉमिसिटी 2, 3 और 3 6, कितने से मल्टीप्लाई किया 6 से, कितना आ जाएगा 18.066 into 10 raised to power 23, या फिर इसको 1.806 into 10 raised to power 24 एटम्स इन टोटल, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हमने तीसरा जो लिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0 पॉइंट, यहां पे उल्टा पूछा गया। अब तक आपसे क्या पूछा जाता था, मास दिया जाता था, मोल्स निकालने होते थे। अब इसका अपोजिट है कुछ नहीं, फॉर्मूला वही है, बस सिर्फ क्या है, अब यहां क्या कह रहा है कि मोल्स दिए गए हैं, मास निकालना है। तो आपने देखा यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला वही लगेगा थर्ड क्वेश्चन में, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल दिया गया KNO3, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास। एटम कौन कौन से बेटा, पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास होता है 39 इंटू पोटेशियम का एक एटम है तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, कितने एटम है 1 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, कितने एटम है 3 मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 39 प्लस 14 प्लस 48, ये आ जाएगा 101। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया है और मास निकालना है, फॉर्मूला। तो अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करें तो आ जाएगा मास ऑफ KNO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर मास 101, तो आ जाएगा 10.1 ग्राम, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो पहले आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें बहुत केयरफुली आपको यूज करना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या चीज दिया गया है। अगर मास दिया गया तो गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहाँ कितना, यहाँ क्या दिया गया, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by 6.022, that is Avogadro number 10⁻23, and the number of particle is given to you 1 into 10⁻23 divided by 6.022 into 10⁻23, 10 this power value can cancel out, and the number of moles is 1 by 6.02 moles। अब आपको निकालना क्या है, इसका मास निकालना है, इसका
6.022 मोल्स का। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गया। मॉलिक्यूलर मास CH4 का क्या होता है, CH4 मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 1 इंटू 4 16, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मास आ जाएगा, मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1/6.022 इंटू मॉलिक्यूलर मास 16, या फिर ऐसे कहिए इस 16 को किससे डिवाइड करना है, 6.022 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.65, नियरली 2.65 ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बेटा। तो ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल आज हमने किए। अब बचते हैं आपके 3 टाइप, ठीक है, वो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।